नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा आदिवासियों पर अत्याचार कर रही बीजेपी। बालाघाट में रिटर्निंग अधिकारी ने की नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा। लोकसभा चुनाव में 13 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य, 4 अभ्यर्थियों ने वापस लिया अपना नामांकन। बालाघाट में मंडल सेक्टर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयारी को लेकर दिए गए निर्देश। रायसेन में व्यय प्रेक्षक ने एसएसटी चेकपोस्ट को किया निरीक्षण। निर्वाचन कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। धार गौशाला सर्वे का 10वां दिन भी सर्वे जारी। हिंदू नेताओं को उनके पक्ष में सर्वे निर्णय की आज। कर्नाटक पुरातत्व विभाग की टीम भी कर रही सर्वे। पूरे देश में लोकसभा की तैयारियों में सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन इस बीच पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा में लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नकुलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए जहां अपने पक्ष में वोट की अपील की, वहीं हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए राजा कमलेश शाह पर जमकर निशाना साधा। नकुलनाथ ने अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार करार देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, भोली भाली जनता को मूर्ख बना रही है। बालाघाट में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा ने 27 मार्च तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की, जिसमें बालाघाट संसदीय सीट से कुल 17 अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में शेष बचे पाए गए। आयोग के निर्देशानुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च को थी, जिसमें 4 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस प्रकार बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुंजारे, भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सम्राट अशोक सिंह सरसवार समेत कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। खबर बालाघाट से है, जहां 13 अभ्यर्थी अपनी किस्मत लोकसभा चुनाव में आजमाएंगे। गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी गिरीश कुमार ने 27 मार्च तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की, जिसमें बालाघाट संसदीय सीट से कुल 17 अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में शेष बचे पाए गए। आयोग के निर्देशानुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च को थी, जिसमें 4 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुंजारे, भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सम्राट अशोक सिंह सरसवार समेत कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। खबर बालाघाट से, जहां लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत अधिसूचना के अनुसार गुरुवार के दिन रिटर्निंग अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा ने 27 मार्च तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की। इस दौरान बालाघाट संसदीय सीट से कुल 17 अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में शेष पाए गए, तो वहीं आयोग के निर्देश पर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च की घोषणा की गई थी, जिसमें 4 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सीहोर में कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आईटी विभाग की तरफ से 1823 करोड़ की वसूली का नोटिस देने के विरोध में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जमा होकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने मार्केट में जनता से 1 वोट 1 नोट कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहयोग की अपील की, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजीव गुजरती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम का समर्थन सभी आम आदमी ने किया और आर्थिक सहयोग देकर आने वाले चुनाव में अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का वादा भी किया। वहीं इस दौरान सीहोर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के बीच लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। वहीं सीहोर में कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। वहीं आईटी विभाग की तरफ से 1823 करोड़ की वसूली के नोटिस को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जमा होकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सांकेतिक प्रदर्शन किया, तो वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही खरगोन जिले में चुनावी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। सभी पार्टियां कार्यकर्ता सम्मेलन कर जनता से वोट की अपील करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में खरगोन ने कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक रवि जोशी ने की। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत को जनता की जीत बताया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद साधना न्यूज के संवाददाता आमिर शेख ने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तो वहीं खरगोन में भी सियासी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां सभी पार्टियां लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं और सीधे जनता से संपर्क करने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में खरगोन में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक रवि जोशी ने की, तो इस दौरान रवि जोशी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील जनता से की। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इसी क्रम में खरगोन में भी लगातार सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। खरगोन में भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक रवि जोशी ने की। इस दौरान रवि जोशी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से की। तस्वीरें खरगोन से, जहां से कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जनसंपर्क साधने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से भी खरगोन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई। खरगोन बड़वानी कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते जी के साथ मौजूद है। हम इनसे सीधे बात करेंगे। आपका सबसे पहले साधना प्लस और साधना न्यूज में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 40 साल में जितने भी सांसद रहे हैं, उन्होंने रेल का सपना दिखाया है, लेकिन रेल की सौगात नहीं दे पाए। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर को लेकर लगातार रेल की मांग की जा रही है। नर्मदा, ताप्ती नर्मदा रेल समिति भी लगातार जो है मांग कर रही है, और ताप्ती नर्मदा जो रेल लाइन है, इसके जो अध्यक्ष है दामोदर अग्रवाल जी, ये बीजेपी के सांसद गजेंद्र पटेल के माध्यम से जो है दिल्ली भी कई बार होके आए, लेकिन ये सौगात पेंडिंग है। इसको लेकर आपका क्या प्लान है? देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की जनता को यातायात सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में जो लड़ाई हमारे साथी लड़ रहे हैं पहले से ही, एक नाम आपने और नहीं लिया, ओपी खंडेलवाल जो प्रोफेसर है, वो भी इस लड़ाई में शामिल है। जितने नाम लिए उन लोगों को हम जानते हैं, लेकिन एक शख्स ये भी है। तो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम साथ में हैं और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, और आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और प्रखर प्लान क्या है आपका? प्लान जो लोग हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ में बैठ के हम चर्चा करेंगे, और ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, जहां तक पहुंची है उसको आगे ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। नगर के विकास और यातायात की सुगमता के लिए मास्टर प्लान 2001 और 2020 के तहत रिंग रोड ट्रांसपोर्ट नगर पेंडिंग है। बाईपास का काम भी क्रियान्वयन में नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शहर जो हर जगह के, सिर्फ हमारे खरगोन बड़वानी लोकसभा की बात ऐसा नहीं, शहर पे जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ये आप सब हम लोग देख रहे हैं, और पार्किंग से लेकर बहुत सारी असुविधा आम जनता को
हो रही है। तो इसको लेकर जो सुविधाएं आम पब्लिक को मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, इसको लेकर जो चीज हो चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन नए सिरे से हम और क्या ठीक कर सकते हैं, इसको लेकर हमारी पूरी टीम काम करेगी। खरगोन में कई बार हादसे हो चुके हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी। खरगोन की मेजर समस्या है रिंग रोड। मास्टर प्लान 2001 और 2020 के तहत जो है ये चीज पेंडिंग है, और ये आज की तारीख में खरगोन की मेजर समस्या है। इसको लेकर आपका क्या विजन रहेगा, क्या प्लान रहेगा? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि पेंडिंग है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है, इसके बावजूद पेंडिंग है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, और आने वाले समय में उन बाधाओं को दूर करते हुए जो सौगात इस क्षेत्र को मिलना चाहिए उसके लिए हम प्रतिबद्ध है और कार्य करेंगे। बीजेपी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का आपकी नजरों में क्या रिपोर्ट कार्ड है? मेरी नजरों में उनका रिपोर्ट कार्ड है, ये तो उनकी नजर वो जाने, लेकिन जनता की नजर में क्या रिपोर्ट कार्ड है ये महत्वपूर्ण है। और जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम तो जनता के उन छोर तक जा रहे हैं, जैसे हम महादेव सिरवेल गए जिसको माननीय गजेंद्र पटेल जी ने गोद लिया, हम चेरवी गए, पार्टी का जो अंतिम छोर है, और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां पे भी गए। तो कई सारे इलाकों में तो महोदय जी गए ही नहीं। तो रिपोर्ट कार्ड जनता की नजर में बन चुका है, जनता ने अपने दिल में रिपोर्ट कार्ड बना चुके हैं और 13 मई को वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने वाले। सिरवेल में क्या पाया आप? सिरवेल में जाके हमने देखा कि जो सड़क की बात होना चाहिए वो सड़क नहीं हो पाई, वो स्कूलों की बात होना चाहिए वो स्कूल नहीं है। उनने बोला था पिछले दिसंबर में कि जनवरी फरवरी में आपके फोन की घंटी बजेगी कान में, भैया हेलो आप कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन आज तक उनकी घंटी नहीं बज रही है। दूसरा जो पानी की बात है, पानी की सुविधा की बात है, वो भी वहां पर नहीं है। खेती को लेकर क्या हम वहां काम कर सकते हैं किसानों के लिए, वो भी काम नहीं है। तो कई प्रकार की समस्या है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। उस इलाके के कई सारे गांव जो है 60% खाली हो जाते हैं। तो स्थानीय स्तर पे लोगों को क्या रोजगार दे सकते हैं उसको लेकर भी कोई काम नहीं है। ये हमारा नहीं कहना, ये वहां की जनता का कहना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा खरगोन बड़वानी कोरलाल खत्री जी। इन्होंने जो है रेल लाइन को लेकर और मास्टर प्लान में रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर अपडेट किया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बालाघाट में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार चर्च पहुंचे और समस्त लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए सभी लोगों से आशीर्वाद मांगा। साथ ही चर्च के पादरी की तरफ से उनके लिए प्रार्थना भी की गई। खबर बालाघाट से है, जहां लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार चर्च पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान यीशु से प्रार्थना की। समस्त लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस को वोट डालने की अपील सम्राट अशोक सिंह सरसवार करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही चर्च के पादरी की तरफ से उनके लिए प्रार्थना भी की गई। तस्वीरें बालाघाट से, जहां सम्राट अशोक सिंह सरसवार चर्च पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अशोक सिंह सरसवार ने लोगों से अपील की कि भारी मतों से कांग्रेस को विजयी बनाएं। बालाघाट के बिरसा में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बालाघाट सिवनी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार का फूल गुलदस्ते से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें बैहर विधायक संजय उइके, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुविता धुर्वे, अध्यक्ष जनपद पंचायत बिरसा समेत समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में लगातार कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौर जारी है। सियासी हलचल के बीच बालाघाट के बिरसा में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवाल बालाघाट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान बैहर विधायक संजय उइके, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सविता धुर्वे, अध्यक्ष जनपद पंचायत बिरसा समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा करते हुए नजर आए अशोक सिंह सरसवार। बालाघाट में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जैन भवन बैहर में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मेलन बालाघाट सिवनी
लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार, बैहर विधायक संजय उइके सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, मंडलम के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। बालाघाट में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जैन भवन बैहर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सम्मेलन बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार के पक्ष में रखा गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर अपील की गई। इसके साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में कार्यकर्ताओं को में जोश भरने के लिए लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बालाघाट में भी जैन भवन बैहर में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इसके पदाधिकारी को, इसके जो हमारे सदस्यगण हैं, इनको कोई अधिकार नहीं बचा है। सबकी सब अधिकार सरकार ने वापस ले लिए और अधिकारियों को दे दिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं सांसद बनकर ऊपर बढ़कर इनके लिए लड़ूं, ताकि ग्रामीणों का जो विकास है वो आप लोगों के माध्यम से हो, हमारे सरपंचों के माध्यम से हो, हमारे पंचों के माध्यम से हो और हमारे ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से हो। तो आज मुझे टिकट मिल गई है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग जिस तरीके से टिकट दिलाने में रहा, उस तरीके से जिताने में भी रहे। उसके अलावा जो हमारे मेरे पिताजी का सपना था, यहाँ पे मलाजखंड में हमारा कॉपर माइन है, उसकी रिफाइनरी का जो प्लांट करना था, उसके लिए काफी प्रयास किए मेरे पिताजी ने, अशोक सिंह सरसवार जी ने। लेकिन उस समय सरकार सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की थी और बहुत राजनीति होने के कारण वो प्लांट उस समय नहीं कर पाया और उसके बाद चुनाव हार गए थे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्षेत्र में एक उद्योग अच्छा डले, जिसके कारण जो हमारे यहाँ से पलायन होता है वो पलायन रुके मजदूरों का और उनको काम मिले। सिवनी कांग्रेस कार्यालय भवन में भी ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा हुई। सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार, लोकसभा प्रभारी रजनीश सिंह, पूर्व विधायक अर्जुन ककोडिया सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैन भवन बैहर के साथ साथ सिवानी कांग्रेस कार्यालय में भी ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार, लोकसभा प्रभारी रजनीश सिंह, पूर्व विधायक अर्जुन ककोडिया सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो भारी संख्या में जनता के बीच पहुंचे और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। बालाघाट के सिवनी लोकसभा क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ये सम्मेलन राणा हनुमान सिंह कॉलेज सभागृह में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा में बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय, मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हीना कावरे मौजूद रहे। बालाघाट के सिवनी लोकसभा क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को सीधे जनता के बीच पहुंचकर
मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की अपील की गई। सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय, मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हिना कांवरे मौजूद रही। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा के दौरान प्रचार प्रसार को भी आकर्षण का केंद्र बनाया गया। बूथ लेवल पर तैयारियों को लेकर अशोक सिंह सरसवार के मार्गदर्शन में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई। सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय, मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष के साथ पूर्व विधायक हिना कांवरे भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग गंभीर है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे देश भर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में उदयपुरा के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक मीना कुमारी ने उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पंजीयन का भी अवलोकन किया और एसएसटी दलों से वाहनों की जांच, अभी तक की गई कार्रवाई आदि के संबंध में जानकारी ली और पूरी सजगता और मुस्तैदी से दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश भर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगातार पुलिस की ओर से जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट के लिए एक आदेश पर धार के विवादित स्थल भोजशाला में पुरातत्व विभाग के परिपालन में पुरातत्व विभाग का 10वां दिन भी सर्वे जारी है। इस बारे में हिंदू नेता गोपाल शर्मा ने बताया कि पिछले 9 दिनों तक पुरातत्व विभाग ने जो भी सर्वे किया है उसे लैब में पहुंचा दिया गया है, ताकि जितने भी अवशेष खुदाई के दौरान विभाग ने एकत्रित किए हैं उनका पता लग सके कि ये कौन से सन के हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि फैसला हिंदू के पक्ष में ही होगा। हाई कोर्ट के आदेश पर धार के विवादित स्थल बोधशाला के पुरातत्व विभाग के परिपालन में पुरातत्व विभाग का 10वां दिन भी लगातार सर्वे जारी है। इस बारे में हिंदू नेता गोपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 9 दिनों तक पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया, उसे लैब में पहुंचा दिया गया है, ताकि जितने भी अवशेष खुदाई के दौरान विभाग ने इकट्ठा किए हैं उनका पता लग सके कि ये कौन है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि फैसला हिंदू पक्ष में ही होगा। खबर धार से, जहां विवादित स्थल भोजशाला में पुरातत्व विभाग के परिपालन में लगातार सर्वे का 10वां दिन भी जारी है, जिसको लेकर हिंदू नेता गोपाल शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया है, जो कुछ भी हासिल हुआ है उसे लैब में परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही हिंदू नेता गोपाल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि जो भी फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष में ही होगा। खबर कटनी से है, जहां माधवनगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर पेट्रोलिंग कर कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता के प्रभावी रूप से लागू होने के बाद से विभिन्न बिंदुओं पर अधिक से अधिक कार्रवाई कर अपराध में नियंत्रण लाने के दिशा निर्देश दिए गए। आदेशों का पालन करते हुए माधवनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी एक्ट के 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 40 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 16,000 रुपए की बताई जा रही है। खबर कटनी से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में नशे कारोबारियों पर भी पुलिस लगातार शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब बरामद की है। खबर कटनी से है, जहां लगातार पुलिस नशा तस्करों और नशे के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। माधवनगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां लोकसभा चुनाव के बीच एक्टिव मोड में होते हुए उन्होंने 40 लीटर शराब बरामद की है।
लगातार अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 40 लीटर शराब बरामद की है। जानकारी के मुताबिक शराब की कीमत 16,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।